दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिक पे। मैं हूं सीए सूरज और आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो काफी लोगों के काफी सारे क्वेरीज आ रहे हैं कुछ दिनों से कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है ग्लोबल म्यूचुअल फंड में, चाहे वो कोई भी फंड हाउस का हो, कहीं पे भी उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हो, ओवरसीज सारे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस डाउन रहे। अब इनका जो एसआईपीज, जो इन्वेस्टर का एसआईपीज चल रहा है या फिर जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब उन पैसों का क्या किया जाए, क्योंकि वैल्यूएशन में काफी गिरावट आ चुका है। क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा जाए या फिर उसको लॉस को बुक करके कहीं और फंड में इसे शिफ्ट कर दे। दोस्तों पहला सवाल तो ये कि जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड है इसका परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों हो रहा है। अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को देखोगे तो अगर आपका जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड है वो यूएस बेस्ड है तो आप देखोगे कि यूएस मार्केट में काफी गिरावट अपने को देखने को मिला है। अगर आपका यूरोपियन बेस्ड है, यूरोपियन मार्केट भी गिरा हुआ है, या फिर इमर्जिंग मार्केट में भी हो तो इमर्जिंग मार्केट में भी वैल्यूएशंस काफी अच्छे नहीं रहे। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है ना वो कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में पड़ता है। तो इसको हम लोग अभी थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये मैं वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट में आ गया हूँ, आप भी इस वेबसाइट में जा सकते हो आपके फंड के एनालिसिस करने के लिए। तो मैंने जो भी ग्लोबल म्यूचुअल फंड है उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया है और 1 ईयर रिटर्न के हिसाब से मैंने शॉर्ट किया। तो अगर आप देखोगे कि सबसे जो खराब परफॉर्मेंस रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स, और पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी बहुत खराब रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। बट ये जो फंड्स है ना ये वन ऑफ द टॉप फंड्स है आपके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डिस्पाइट इतने जो खराब रिटर्न्स है तो क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसको कंटिन्यू करें जो हमारे एसआईपीज है या फिर हम इसे बंद कर दें। तो चलिए एक बार ना इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो ये है आपका पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो मैं सीधा आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें चला जाता हूँ। तो पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट करता है आपका पीजीएम जेनिसन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में। तो पीजीएम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के फंड जो है वो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। पीजीएम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो पीजीएम जेनिसन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो इसका जो लार्जेस्ट होल्डिंग है वो है एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। एंड हाईएस्ट कंट्री वाइज एलोकेशन देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, नेदरलैंड, इस तरह से ये डेटा अपने को देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को ओवरऑल देखोगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी गिरावट अपने को देखने को मिला है। अब नैस्डैक की परफॉर्मेंस को देख लो। नैस्डैक जो कंपोजिट इंडेक्स है ईयर टू डेट रिटर्न आपका -29% रहा है। तो इतना नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है। अगर आप 1 ईयर रिटर्न को भी देखोगे तो 1 ईयर रिटर्न भी आपका -24% है। तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है आपके नैस्डैक में, इसका जो परफॉर्मेंस में गिरावट आया है इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ है आपके इन फंड्स में। तो एक सवाल है कि लाइक ये जो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ये तो अपने को पता है। अब ये जो टाइम है जहां पे यूएस में रिसेशन का एक खतरा अपने को दिख रहा है एंड यूरोपियन मार्केट भी कहीं अच्छा हमें तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप अगर इन्फ्लेशन को देखोगे काफी हद तक बढ़ चुका है यूएस में भी और यूरोप में भी। एंड रिसेशन का प्रोबेबिलिटीज हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते भले ही रिसेशन ना आए। बट कहीं ना कहीं अभी कुछ सालों तक लाइक 1 ईयर या फिर 2 ईयर तक मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगले कुछ समय तक मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड में ही रहे बट उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब मार्केट में एक रैली आएगा। तो ये जो डाउन मार्केट है ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम क्वालिटी स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। स्टॉक जैसे आपके एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इन तरह की जो कंपनीज है जो हमें अभी सस्ते भाव में मिल रहे हैं तो हम इन कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड के द्वारा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपका एसआईपी चल रहा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एसआईपी को स्टॉप मत करिए, एज इट इज उसे चलने दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। मार्केट अपने आप रिकवर करेगा तब आपको रूपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तब उसे एज इट इज रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको एवरेज करने का भी जरूरत नहीं है, अगर कर सकते तो करिए, अगर नहीं करना है तो मत करिए। एक बार मार्केट में जब अपमूव आने लगे तब आप उसे एवरेज आउट कर सकते हो। फिलहाल आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही नहीं, इवन कि इंडियन मार्केट में भी एक अनसर्टिनिटी है। अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर आप एफआईएस के डेटा को देखोगे तो वो लोग हेवीली बाई कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो डीआईएस है हमारी कंट्री के वो बाई नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। बट एक बात तो श्योर है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो इस रेंज में ही भटकेगा। तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे करके आपके एसटीपी मोड में हो या फिर एसआईपी मोड में कर सकते हैं। और जो भी आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसे एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कुछ चेंजेस आपको करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या टेक है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।